नमस्कार मित्रों, कौरवों की ओर से लड़ने वाले इतिहास के महान योद्धा दानवीर कर्ण का जीवन सदैव रहस्यमयी बना रहा। वैसे तो कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है, लेकिन उनके चरित्र का वर्णन सदैव इतिहास की महान हस्ती के रूप में किया गया है। महाभारत एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। इसके कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको आज भी लोग अलग अलग मौक़ों पर याद करते हैं। उनमें से एक का नाम है कर्ण। कर्ण को उनकी बहादुरी, दानवीरता, वचन और मित्रता के लिए याद किया जाता है। महाभारत के युद्ध के 7वें दिन इस वीर की मृत्यु हुई थी। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे योद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। मित्रों, आज की वीडियो में कर्ण के विषय में उन 10 रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यदि प्रयुक्त रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह गुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ भी था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। तो आइए जानते हैं कर्ण के विषय में पहला रहस्य। मित्रों, कर्ण को एक ब्राह्मण ने भी श्राप दिया था। एक दिन कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में किसी जीव के चलने की आवाज आई तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था जो यह सब देखकर दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को एक श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने बछड़े को मारा है, इस तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कर्ण ने ब्राह्मण से माफी मांगी, लेकिन उसने कर्ण को माफ नहीं किया। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो उससे सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं था। दूसरा रहस्य। मित्रों, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वह परशुराम के पास पहुंच गया। परशुराम ने प्रण लिया था कि वह इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह विद्या सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीखनी प्रारंभ कर दी। एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही पलों में उन्हें गहरी नींद आ गई। तभी एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ गया और काटने लगा। वह कीड़ा धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। कर्ण अपने गुरु की निद्रा में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए कोई हरकत नहीं की। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया और जांघ से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम जी को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? तब कर्ण ने कहा कि गुरुदेव, इससे आपकी नींद टूटने का डर था। इसलिए परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या प्राप्त की है वह झूठ बोलकर प्राप्त की है। इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे, कोई भी दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और मित्रों, हुआ भी यही श्राप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए
और परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान किया। तीसरा रहस्य मित्रों, कर्ण की मृत्यु का एक और कारण था कि उसे भगवान इंद्र के द्वारा एक दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ था, जिसको कर्ण ने अर्जुन की मृत्यु के लिए रखा था। मगर श्री कृष्ण ने कर्ण से वह दिव्य अस्त्र भीम के पुत्र घटोत्कच पर चलवा दिया, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई और कर्ण का दिव्य अस्त्र अर्जुन का वध करने के लिए काम नहीं आ सका, क्योंकि उसके दिव्य अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता था। उस अस्त्र का नाम वास्तविक शक्ति था। चौथा रहस्य, एक बार कुंती कर्ण के पास गई और पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैं अब तक अपना सारा जीवन बिताया हूँ, उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। कहा कि माते, तुम जानते हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर जो कोई भी आया है वह खाली हाथ नहीं गया। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जानते हैं पांचवा रहस्य मित्रों, भले ही कर्ण द्रौपदी से विवाह नहीं कर सका, लेकिन कर्ण का पालन पोषण करने वाले अतिरिक्त चाहते थे कि उनका घर बस जाए। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण ने रुसाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया और कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 संतानें हुई, जिनमें से उसके 8 पुत्र कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए मारे गए। युद्ध के बाद कर्ण का सिर्फ एक पुत्र जिंदा बचा था। वह कर्ण का सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम वृषकेतु था। जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका भाई था, तब कर्ण के पुत्र को पांडवों ने अपने संरक्षण में ले लिया था। छठा रहस्य, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए और वह गरीब ब्राह्मण बन के कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है और तुमसे मुझे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने कहा, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग लो। ब्राह्मण ने सोना मांगा तो कर्ण ने कहा, सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारा दांत तोड़ दूँ। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे ही लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना मैं नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। कर्ण की ऐसी दानवीरता देखकर श्री कृष्ण काफ़ी प्रभावित हुए और कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तब कर्ण ने कृष्ण से कहा कि निर्धन सूत पुत्र होने के कारण मेरे साथ बहुत से छल हुए हैं, इसलिए आप अगली बार जब धरती पर अवतार लें तो पिछले वर्ग के लोगों को जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने कहा कि अगले अवतार में आप वहीं जन्म लें जहां कर्ण हो। और तीसरे वरदान में कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप न हुआ हो और जहां पर किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। भगवान को पूरी पृथ्वी पर भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिला जहां पहले किसी व्यक्ति का दाह संस्कार न हुआ हो। काफ़ी तलाशने के बाद उन्हें सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे 1 इंच जमीन ऐसी मिली जहां पहले कभी किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। मित्रों, सूरत शहर के इलाके के लोगों का मानना है कि कर्ण की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उनका दाह संस्कार करने खुद वहां आए थे। 7वां रहस्य, जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया
तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी में पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी। तो श्री कृष्ण युद्ध को अवश्य ही भावी मानकर वापस चल दिए। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर के बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह अवाक रह गया था। श्री कृष्ण ने एक बार फिर कहा कि हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्य देव हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो नीति कर्ण ने तब नीति का कृष्ण को जो कुछ कहा था वह बड़ा ही मार्मिक है और उसे दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। उसने कहा, मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो यह गुप्त मंत्रणा हुई है इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि यदि जितेंद्र धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यह जान लेंगे कि कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है तो वह राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा था कि उस अवस्था में मैं उस समय विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। 8वां रहस्य। मित्रों, यह कथा पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करके वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्यु की सैया पर लेटे थे तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करते थे। 9वां रहस्य। मित्रों, आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक कन्या मिली जो अपने घड़े के घी बिखर जाने के कारण रो रही थी। उसके रोने का कारण कर्ण ने जानना चाहा तो उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ उससे रुष्ट होगी। कृपालु कर्ण ने तब उनसे कहा कि वह उसे नया घी लाकर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने उसी घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेंगे जैसे उसने मुझे अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 अलग अलग अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से यह तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध से फलीभूत हुए, जब वह युद्ध में अस्त्र विहीन पृथ्वी पर असहाय हो गया था। 10वां रहस्य। मित्रों, कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण
कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई भी था। कहते हैं कि कर्ण अंग देश का राजा था, इस कारण उसे अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। आज जिसे भागलपुर और मुंगेर कहा जाता है। महाभारत काल में यह अंग देश हुआ करता था। कर्ण की वीरता का गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म ने कई बार किया। कर्ण ही इकलौता ऐसा योद्धा था जिनमें परमवीर पांडु पुत्र अर्जुन को हराने का पराक्रम था। अगर यह कहा जाए कि वे अर्जुन से भी बढ़कर योद्धा थे तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतनी शक्ति होते हुए भी अर्जुन को कर्ण का वध करते समय अनीति का प्रयोग करना पड़ा। जिस समय अर्जुन ने कर्ण की हत्या की उस समय वह निहत्था था। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता दी।